आज किश्तवाड़ में एक और एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट कुड़िया के मकाम पर हुआ जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं और हम इस हादसे के बारे में आपको बताएंगे और हम इस हादसे को 2 तरह से बताएंगे। आप एक तो इस हादसे की वजूहात क्या रही और क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। दूसरी बात हम डिस्कस इस बात को करेंगे कि जब किश्तवाड़ हॉस्पिटल में ज़ख्मियों को लाया जाता है तो यहाँ पर लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हम आपको साथ साथ में जो है वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं इस एक्सीडेंट के जो स्पॉट पे हमें आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब भी इस तरह के हादसा होते हैं जो लोग हैं वो हॉस्पिटलों में उमड़ पड़ते हैं और भीड़ उमड़ पड़ती है और डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वो एक तरह से जो है वो परेशानी होती है इन ज़ख्मियों को इलाज करने के लिए। और मैं बता दूं कि अल्लाह का फजल है जो ये 5 के 5 लोग जो है वो बिल्कुल ठीक है, जिसमें से 4 लोगों को ने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया और उनमें से एक जो इंजर्ड है उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो डोडा शिफ्ट किया गया फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, क्योंकि उसका जो हाथ है उसमें एक चोट आई है, जो नर्व है, जो आर्टरी है वो कटी हुई है, जो बाजू को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। उसमें जो है वो एक इलाज, एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक नॉट डालना पड़ता है। उसको डालने के लिए जो उसको मेडिकल कॉलेज जो है वो डोडा लिया गया है और अगर वहाँ पर वो ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा तो उसको जो है वो वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, वरना उसको जो है वो आगे जो है वो डोडा से कहीं और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा जहां उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इतनी भी जो है वो उसमें घबराने की बात नहीं है। बाकी जो इंजर्ड है उनकी जो है वो नॉर्मल इंजरीज है। थोड़ा सा बॉडी, जब क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त जो है वो बॉडी प्रेस होती है, जो गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके साथ टकराती है। लेकिन खुदा का करना है कि इस गाड़ी में एयर बैग जो है वो वक्त पे खुले हैं और ये जो बाकी 4 लोग हैं जो है उनको जो है वो बचाव हुआ है। मैं बता दूं कि जो ये गाड़ी आल्टो 800 जिसका नंबर JK 17A 2283 है, JK 17A 2283, ये आल्टो 800 गाड़ी है। ये मुगल मैदान से जो है वो किश्तवाड़ की तरफ वापस आ रही थी, क्योंकि जो इसमें नौजवान 5 लोग सवार थे वो पिकनिक के लिए जो है वो वहाँ गए थे, क्योंकि आज गर्मियाँ जो है वो किश्तवाड़ में जैसे पिछले 1 महीने से काफ़ी शदीद गर्मियाँ पड़ी हुई है और जो हमारे जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, चाहे वो सिंतन हो, चाहे मुगल मैदान हो, चाहे नारियन हो, चाहे सिगदी बुलाना हो, वहाँ पर हो काफ़ी रश जो है वो देखा जा रहा है नौजवानों का। इसी सिलसिले में ये वहाँ से जब वापस आ रहे थे कुड़िया के मकाम पर जो है ये एक्सीडेंट हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सीडेंट की वजूहात क्या रही है। इस एक्सीडेंट में जो 4 लोग इंजर्ड हुए उनमें साहिल अमीन है, सन ऑफ मोहम्मद अमीन, रेजिडेंट ऑफ मालीपेट। दूसरा जो है वो मोहम्मद उस्मान सन ऑफ गुलाम हसन शेख, ये रेजिडेंट ऑफ लाइल किश्तवाड़ का है। तीसरा जो है मुतैयब अहमद वांट सन ऑफ इम्तियाज़ अहमद वांट, रेजिडेंट ऑफ नागनी। और जो चौथा इंजर्ड है इसमें आमिर अयूब जरगर सन ऑफ मोहम्मद अयूब जरगर, रेजिडेंट ऑफ टंगवाड़ी किश्तवाड़, जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। जबकि जो साहिल अमीन है सन ऑफ मोहम्मद अमीन, रेजिडेंट ऑफ मालीपेट किश्तवाड़, इसको जो है वो हाथ में चोट आने की वजह से जो है इसको डोडा मेडिकल कॉलेज जो है वो रेफ़र किया गया है। और मैं बता दूं कि इस सड़क हादसे की जो वजह है वो ओवर स्पीड बताई जा रही है और जो ये ड्राइवर था उसने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया और आगे जो है वो बजरी रखी हुई थी। बजरी यानी कि जो मटेरियल जो डंप करते हैं लोग रोड साइड पे, ये उस बजरी पर जो है वो स्लिप हो गई और ड्राइवर को कंट्रोल नहीं हुआ और ये गाड़ी जो है वो सीधे जो है वो नीचे खाई में जा गिरी। और शुक्र है अल्लाह का कि ये दरियाए चिनाब में नहीं गिरी, क्योंकि आज दरियाए चिनाब जो है वो काफ़ी उफान पर है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी जो सेफ्टी की वजह रही वो जो आज गाड़ियों में एयर बैग्स आ रहे हैं, वो एयर बैग जो है वो वक्त पे खुले हैं। और मैं ये बात बता दूं कि हमारा ये जो एक्सीडेंट के जो ये खबर करने का मुद्दा जो है कि हम लोगों में अवेयरनेस कराएं। अवेयरनेस किसको लेकर? अवेयरनेस जो है वो जैसे ये इसमें मॉडिफाइड लगा हुआ है, इस तरह की अवेयरनेस, इससे लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर उसके खिलाफ भी हम कर रहे हैं, हम ओवर स्पीड भी कर रहे हैं, हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उसके खिलाफ भी अवेयरनेस कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ भी अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है कि जो ड्राइवर है वो स्पीड से चल रहा था और जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जो टेप जो लगा हुआ था, टेप रिकॉर्डर, उसमें भी जो है वो काफ़ी जो है वो वॉल्यूम था उस वक्त। जो है इनको जो है वो थोड़ी सी मैं बता दूँ कि एक तरह से मस्ती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मस्ती जो है वो किसी फैटलिटी में जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई, वरना आज 5 घरों के चिराग जो
है वो कहीं ना कहीं जो है वो बुझ सकते थे, लेकिन अल्लाह का करना है, कोई नेकी जो है वो शायद आज जो है वो सामने आई, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो बच गए। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पिकनिक जाए, एंजॉय करे, जो मशीनरी है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे और खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये मशीनरी जो है ये किसी की नहीं है और ये किसी की सकी नहीं है। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे या इसको साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे तो आज जैसे हादसे जो है होते हैं। अब इस हादसे का जो है दूसरा जो वजह है और जो दूसरी पहलू है वो हमारा किश्तवाड़ का हॉस्पिटल है। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे ही ये हादसा हुआ था उसी वक्त विद इन 1 मिनट हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और मैंने ये इंफॉर्मेशन एसएसपी साहब के साथ और डीसी साहब के साथ जो है वो विद इन मिनट शेयर की और विद इन मिनट्स वहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। और मैं इस वीडियो के जरिए बिलाल बाजदार जो इनके गाड़ी को पीछे चल रहा था, जिसकी गाड़ी को ओवरटेक किया था, वो इनके पीछे थे और उसने इस एक्सीडेंट को जो है वो अपनी आंखों से होते हुए देखा और उसने इंफॉर्मेशन वक्त पर दी और उसके बाद वो खुद नीचे उतरा और कुछ लोग नीचे उतरे और उन्होंने जो ये साहिल अमीन है जो मालीपेट का जो इंजर्ड हुआ है, इसको जो है वो वहाँ से गाड़ी से निकाल कर फिर ऊपर चढ़ाया, फिर एक प्राइवेट गाड़ी में इसको बिठाकर इसको किश्तवाड़ हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया। हम बिलाल का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, मैं उसको इस वीडियो के जरिए मुबारकबादी देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आगे भी लोग इस तरह के अगर कई हादसे होते हैं वहाँ से भागे ना, बल्कि एक तो इन्फॉर्मेशन दे और खुद जो इंजर्ड है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करें। अब आया हॉस्पिटल का पहलू, क्योंकि हालांकि हॉस्पिटल तैयार था, यहाँ पर आज किसी तरह की शिकायत नहीं रही, लेकिन अगर हम जब भी इस तरह के हादसे होते हैं हम यहाँ देखते हैं कि भीड़ जो है वो उमड़ पड़ती है और फिर पुलिस को और जो सोशल एक्टिविस्ट है जो इस फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों को जो है वो फिर यहाँ पर उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको कंट्रोल करना जो है वो फिर इम्पॉसिबल होता है। मेरी इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील है कि खुदारा वो जब भी इस तरह के हादसे होते हैं थोड़ा सा जो है वो एहतियात बरते, जो मेडिकल टीम है उसको जो है वो काम करने दीजिए। बेशक अगर वो हॉस्पिटल के बाहर रहना चाहते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी है वहाँ की तरफ जो है वो रुख ना करे, ताकि जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो बाकी लोग हैं जो इस फील्ड से जुड़े हैं वो उनका सही तौर से इलाज कर सके। आज अल्लाह का करना था कि कोई नॉर्मल इंजरीज थी, लेकिन खुदा न खास्ता कभी कभार इस तरह की फैटल इंजरीज होती है जिसमें 4 या 5 मिनट का रेस्क्यू टाइम होता है डॉक्टर के पास। यानी कि पेशेंट जब इस हालात में यहाँ पहुँचता है हॉस्पिटल में, उसको जितना जल्दी इलाज किया जाए, जितना उसको जो है वो ट्रीटमेंट जल्दी दिया जाए, उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब भीड़ उमड़ पड़ती है तो जो 5 या 10 मिनट उस भीड़ को कंट्रोल करने में लगते हैं और डॉक्टर को टाइम नहीं मिलता है, उसमें जो है वो किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। और ख़ास तौर पर जब हार्ट अटैक होते हैं, मेरी लोगों को इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो इस वीडियो को देखे और जो हॉस्पिटल में वो बिहेव करते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं, अल्लाह के फजल से वो न करे। और आज जो है वो एक पॉजिटिव बात ये भी रही कि लोगों ने सिर्फ गाड़ी के फोटोग्राफ्स डाले, जो इंजर्ड थे उसका कोई फोटोग्राफ जो है वो या वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में नहीं आया। हम लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस नसीहत को जो है वो फॉलो किया, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से लोग डेड बॉडीज़ के फोटोग्राफ शेयर करते हैं, खून से लथपथ जख्मियों के फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर अगर कोई उनका रिश्तेदार हो या करीबी हो, अगर वो उसको देखे, और ख़ास तौर पर वो लोग जो हार्ट पेशेंट हो, जो ख़ास तौर पर औरतें जो है उनको जो है वो कभी भी वो उस तरह की फ़ोटोग्राफ देखकर जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। अब मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के ज़रिए कि वो हॉस्पिटल में जब इस तरह के हादसा होते हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं उस वक्त हॉस्पिटलों की तरफ रुख ना करें। हम लोग लगातार मीडिया के ज़रिए आपको अपडेट भी देते रहेंगे और डॉक्टरों को कॉपरेट भी करें, और उससे जो है वो पेशेंट भी बचेगा और वक्त भी बचेगा और सही डिसीजन भी लिया जा सकता है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।